बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। बच्चे का नाम है हाफिज़ हमज़ा सरफराज। उम्र इसकी 15 साल है और ये घर से तकरीबन आज 2 हफ्ते के करीब हो चुके हैं लापता है या इसे अगवा कर लिया गया है। एक क़यामत का समा है इस घर में, क्योंकि ये इकलौता बेटा, 5 इसकी बहनें हैं और माँ बाप का बड़ा लाडला इसे बड़े चाव से हिफ़्ज़ करवाया। 3 साढ़े 3 साल में इसने हिफ़्ज़ किया। पहले एक और मदरसे में पढ़ता था, अब 1 साल से एक और मदरसा है वहाँ पे ये जा रहा था। वहाँ पे ये रिवीजन कर रहा था, यानी दोहराई कर रहा था। घर से ये सुबह अपने मामूल के मुताबिक निकलता है तकरीबन 6 पौने 6 बजे, और घर वाले यही समझ रहे होते हैं कि शायद ये मदरसे में है, और किसी को नहीं पता होता। जब अपने वक्त के मुताबिक वो दोपहर में घर नहीं आता, चूँकि दोपहर में घर आता था 3-1 बजे वो कपड़े तब्दील करने के लिए, तो घर वालों को परेशानी लाहक होती है। वो जो घर वाले हैं, जो वालिदा हैं, वो इस बच्चे के हाफिज़ हमज़ा के वालिद को फ़ोन करते हैं जो अपनी जॉब पे होते हैं, और उन्हें कहा जाता है कि जी पता करें आज हमज़ा घर पे नहीं आया। वो जब मदरसे में रब्ता करते हैं, जो कारी साहब हैं उनसे रब्ता करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी आज आए नहीं हैं। तो इनकी जो परेशानी है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो अब एक बच्चा जो बिल्कुल ज़ाहिर है कि वो बालिग भी है, वो समझदार भी है, बिल्कुल जहनी तौर पर भी सेहतमंद है, कोई से कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, तो वो कहाँ पे जा सकता है। अब सवाल ये है कि जिस तरह लाहौर शहर में अगवा हो रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, खुदा न खास्ता। अभी हमने पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम किया जिसमें बताया गया कि जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उन्हें अगवा किया जा रहा है, उनका मकरू धंधा हो रहा है, उन्हें बेचा जा रहा है पैसों के एवज़, उनकी कम उम्र में शादियाँ करवाई जा रही हैं। तो फिर ध्यान उधर जाता है कि खुदा न खास्ता किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया, और किसी मज़मूम मकासद के लिए किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया। हमने 2 साल पहले भी बंद रोड के इलाके में बिल्कुल इसी तरह हूँ बहू एक कहानी आपके साथ शेयर की थी। उसमें भी एक हाफिज़ बच्चा था, उसकी उम्र इस बच्चे से थोड़ी सी ज़्यादा थी। वो भी इसी तरह मदरसे जाता है, फिर गायब हो जाता है। और अगली जो बात है वो मैं नहीं चाहता कि मैं इस फैमिली के सामने करूं, क्योंकि उसे बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश वहां से गंदे नाले से मिली थी। तो आज इनके पास आने का और इनकी आवाज़ बनने का और बरवक्त आवाज़ बनने का मकसद ये है कि हाफिज़ हमज़ा जहाँ पे भी है, अगर इस शहर में है, और अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि वो सही सलामत हो, क्योंकि घर वाले इस वक्त जो परेशान हैं वो बच्चों वाले समझ सकते हैं, जिनका इकलौता बेटा है वो समझ सकते हैं कि इस वक्त इन पे क्या बीत रही है। ये पल पल जी रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। शहर लाहौर में अगवाकार घात लगाए बैठे हैं, बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। मदरसे जाने वाला हाफिज कुरान दिन दिहाड़े अगवा हो गया। क्यों पुलिस 2 हफ्ते से नौजवान का सुराग न लगा सकी? वालिदैन ने बेटे की तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए वालिदैन को शहरियों के कदमों में झुकना पड़ा। कोट लखपत थाने के तफ्तीशी अफसर की सुस्त रवि। 3 रोज बाद वालिदैन से किया राबिता। क्यों कोट लखपत थाने के दरवाजे साइलिन के लिए हैं बंद? मुद्दाइयों के बकौल क्यों पुलिस उनको धक्के देती रही? क्या पुलिस अगवा होने वाले की लाश का कर रही है इंतजार? क्या आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर मुगवी हमजा को बाजियाब करवाने के लिए तफ्तीशी से करेंगे कोई सवाल? क्यों पुलिस 2 हफ्ते से हाथ पर हाथ धरे बैठी है? क्या हुकूमत और पुलिस हुक्म सुनेंगे रोते हुए वालिदैन की फरियाद? वालिद आपके सामने हैं, आंसू उनके रुक नहीं रहे, किस तरह रुक सकते हैं? अकलौता बेटा, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ, एक तो इन्हें हौसला देने की कोशिश करते हैं और इनसे बात भी करते हैं। अल्लाह आपको सब्र दे सरफराज साहब, आपका अकलौता बेटा, और वो बेटा जिसकी आपने हर ख्वाहिश पूरी की हो, और वो भी बड़ा फरमाबरदार बेटा आपका, जिसने अपने बाप की हर बात पे लब्बैक कहा हो। कब कितने बजे घर से जाता है, ज़रा तफसील से बताएं, और इसकी रूटीन क्या होती है घर से निकलने की, घर वापस आने की? सर वो निकलता है पौने 6 बजे के करीब घर से। अपने मामूल के मुताबिक उस दिन भी निकला है, और फिर ना वो रात को आता है तकरीबन 10 बजे के करीब। नहीं, बीच में दरमियान में घर आता है एक दफ़ा दोपहर में? जी, बीच में एक दफ़ा आता है, खाना वगैरह खाने आता है। जिस दिन कपड़े बदलने होते हैं कपड़े बदल के जाता है। ठीक है। और उस दिन जब नहीं आया तो फिर उसकी वालदा ने मुझे फ़ोन पे बात की है। कितने बजे घर आता है और उस दिन कितनी देर इंतज़ार किया, और कितने बजे आपकी वालदा ने आपसे रब्ता किया?
जी, उस दिन जुमा था, जुमे के लिए उसने आना था कपड़े बदलने। हर जुमे कपड़े तो लाजमी बदलता है और बीच में 2-3 दिन छोड़ के। तो उसकी वालदा ने कुछ 1:15 बजे मेरे से रब्ता किया, फ़ोन किया, तो मैं थोड़ा मसरूफ़ था। मैंने मामूल की कॉल समझी और उसके बाद फिर मैंने कोई तकरीबन 3 बजे 2-2:30 बजे के करीब मैंने कॉल की घर में। तो घर वालों ने बताया कि जी वो आज कपड़े बदलने नहीं आया। तो मैंने सोचा कि आज शायद वो जुम्मा था, कहीं पढ़ने चले गए होंगे। तो मैंने कारी साहब से पूछा तो वो कहते हैं आज आया ही नहीं है। आज आई नहीं जी, है। आपके पाँव नीचे से ज़मीन निकल गई होगी। उसी वक्त निकल गई थी। फिर हम 5 बजे जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सारा जहाँ मैं जा सकता था मैं गया हूँ। कहाँ ढूंढा? ये सारा इलाका सर, ये चुंगी अमृतसर, तो ये सारा जेल रोड, ये सारी कॉलोनियाँ मैंने ढूंढी। और उस मदरसे में भी आप गए जहाँ पढ़ता था? जी, मदरसे में तसल्ली किया आपने? आपने सिर्फ कारी साहब की बात पे यकीन कर लिया या आपने बच्चों से, इंतजामिया से, किसी और से पूछा? नहीं, मैंने बच्चों से भी पूछा, कारी साहब से भी पूछा, लेकिन मतलब तसल्ली फिर भी नहीं हुई मेरी। फिर मैंने उनसे मतलब पूछा कि जो बच्चे छोड़ गए हैं उनका मुझे बताएं, वो कहीं जो बीच में छोड़ जाते हैं। मैंने उनसे फिर रब्ता किया, उनके घर गया, लेकिन वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर अगले दिन मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवाई। नहीं, वो जो बच्चे छोड़ के चले गए, आपका ध्यान उधर कैसे गया? उनका क्या ताल्लुक हो सकता था? नहीं, उनका ताल्लुक, वो कारी साहब ने खुद ही कहा था कि हो सकता है वो वहाँ पे वो जो बच्चा ना वो किराए के मकान पे रह रहा, तो हो सकता है उधर हो, उसके साथ हो रात को। तो फिर मैंने उधर जाकर चेक किया। जाहिर है जब बच्चे कहीं पढ़ते हैं तो उनकी दोस्तियां भी होती हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जाहिर है जो किराए के घरों में, फ्लैट्स में रहते हैं। तो आपने अपनी तसल्ली की, आप उन सब जगहों पे गए, उसके जो दोस्त हो सकते थे या उसके दोस्त थे, आप उनके घरों में जहाँ जहाँ रहते थे आपने सारी तसल्ली की। अभी तक आपने, एक दिन गुजर गया, शाम हो गई, आपने पुलिस को नहीं बताया हुआ था? जी। तो खुद से ढूंढने की कोशिश करते रहे? खुद से ढूंढने की कोशिश। ऐसे मौके पर लोग खुदा ना खासा अस्पतालों में भी जाते हैं। जी, जाहिर है कोई भी हादसा किसी के साथ हो सकता है, तो अस्पतालों में भी आपने चेक किया? जनरल अस्पताल गए, जिन्ना अस्पताल गए, हमने ये दोनों अस्पताल, म्यू अस्पताल भी हम लोग गए, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। अपने इलाके में ऐलान भी करवाए होंगे? ऐलान भी करवाए, मस्जिदों में ऐलान करवाए। ये जो इश्तिहार है ये आपने कब छपवाया? ये सर उससे अगले दिन हमने, हफ्ते वाले दिन, उससे अगले दिन आपने छपवाया। बेबसी बाप के चेहरे से आया है, क्या करे लाचार बाप। वो अपने इकलौते बेटे को हर जगह ढूंढ चुका है, पुलिस का दरवाजा खटखटा चुका है। पुलिस ने क्या जवाब दिया बताएंगे, पहले इस दुखियारी माँ की बात सुन लीजिए। हाफिज हमजा की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। बाप के जज्बात आपने देख लिए, उसके आंसू नहीं रुक रहे, उसकी जो हालत है, ये तक कह दिया उन्होंने कि अगर इन्होंने कुछ ना किया तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। अब और तो कोई उसके पास ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो वालदा के जज्बात भी आप तक पहुँचाते हैं, उन अफसरान तक जो अपने ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, जिनका काम है इस बच्चे को ढूंढना, इसे बाजियाब करवाना, उन तक पहुँचाते हैं इनके जज्बात। अल्लाह आपको हौसला दे। ये ज़ाहिर है कि बहुत ही तशवीशनाक बात है और बहुत ही तकलीफ़ दह बात है कि बच्चा घर से गायब है। कितने बजे उस दिन घर नहीं आया तो आपने अपने मियाँ को रब्ता किया और उन्हें बताया? 1 बजे, 5:45 बजे घर से निकला था सुबह। ठीक है, मदरसे के लिए। ठीक है। 1 बजे नहीं आया, मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने फ़ोन किया कि हमजा नहीं आया, 12 बजे आ जाता है। कहते हैं जी कि कहीं मिलाद पे चले गए होंगे। मैंने कहा नहीं, जुमे वाले दिन वो मिलाद पे नहीं जाते, आप फ़ोन करें, मैं परेशान हो रही हूँ। हमजा के पास फ़ोन भी नहीं है? उस दिन नहीं था या कभी उसने इस्तेमाल किया ही नहीं, लिया ही नहीं फ़ोन? इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा, फ़ोन लेके दिया ही नहीं उसे? नहीं, उसके पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, तो लेकिन जो रब्ता अक्सर करना पड़ता होगा किसी वजह से, तो किस तरह उससे रब्ता होता था? कारी साहब को फ़ोन करना, कारी साहब को होता था। फिर वो उसके बाद कारी साहब से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा यहाँ पे आया ही नहीं? आया ही नहीं है जी। मिलाद पे पहले भी कहीं जाता होता था जी। कब वापस आता था? वो 2 घंटे का, 1 घंटे का वो कारी साहब भी साथ लेके जाते हैं, हमें नहीं पता कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, उसका नहीं हमें पता। अच्छा, इस तरह से कभी हुआ हो कि कुछ दिन के लिए चला गया हो कहीं भी, फिर खुद से वापस आ गया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ इस तरह। माँ परेशान थी। मदरसे से जाने वाला हाफिज कुरान बेटा घर वापस नहीं आया था, बेटे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जब आप पुलिस के पास गए तो पुलिस का रद्द-ए-अमल क्या था? क्यों ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। बच्चे का, ख़ास तौर पे इस एज ग्रुप के बच्चे का घर से गायब हो जाना या अगवा हो जाना, लाहौर पुलिस की नींदें आराम हो जानी चाहिए असूली तौर पर। तो आप बताएं, जब आप पहुँचते हैं पुलिस का रद्द-ए-अमल क्या था?
वहाँ पे हम गए, हमें इंतज़ार करवाया गया, कम से कम 2 से 3 घंटे हमने इंतज़ार किया। जब आपने बता दिया कि मेरा जवान बच्चा अगवा हो चुका हुआ है, उसके बावजूद आपको इंतजार करवाया फ्रंट डेस्क पे हम लोग गए हैं, वहाँ पे थाना कोट लखपत ये रास्ते में आता है। तो उन्होंने कहा जी आप उधर जाएं, वो ना मुंशी से दरख्वास्त लिखवा के लाएं। तो मुंशी के पास गए जी, वो कभी उधर चला जाता है उठ के, कभी उधर चला जाता है उठ के, फिर कहता है जी मैं कपड़े बदल लाऊँ, मैं आके फिर आपके कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगे हैं सर इस चीज़ में, सिर्फ इस चीज़ में। सिर्फ इस चीज़ में। ये तो बिल्कुल वही साहब है, जब अस्पताल में जाते हैं तो एक तरफ खुदा ना खास्ता इंसान की जान निकल रही होती है, लेकिन फॉर्म लाजमी फिल करना होता है। तो पुलिस का भी बिल्कुल वही साहब है। अब ये चाहिए था कि जो कार्रवाई वाला बंदा है वो रस्मी कागजी कार्रवाई करता रहता और टीम्स को उसी वक्त निकल जाना चाहिए था, लेकिन 3 घंटे इसी में आपको लग गए। फिर उन्होंने सर हमें एक स्लिप सी दे दी है कि जी आपकी FIR हो गई, आपकी कंप्लेन हो गई है, तो जो है ना आप से रब्ता करेंगे। हम लोग वापस आ गए, तकरीबन 10 बज गए करेंगे जी। क्या मतलब रब्ता? तो आप मौजूद थे, रब्ता कब करेंगे? उसी वक्त उन्हें निकलना चाहिए था। फिर सर 3 दिन बाद उनकी मैं जब गया हूँ तो मैंने कहा जी मेरा ये केस है, 3 दिन हो गए मुझे बताएं मैंने क्या करना है। ठीक है, 3 दिन तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। 3 दिन तक तफ्तीशी ने आपसे राब्ता ही नहीं किया जी। और आप अपने तौर पे कोशिश करते रहे। इन 3 दिनों में आपने कहाँ पे कोशिश की? जी हम इधर मदरसे में गए, जहाँ पे पहले पढ़ता था वहाँ गए। मैंने कहा उसके हो सकता है कोई दोस्त हो, किसी को कुछ बताया हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक लड़के ने मतलब बताया कि जी हो सकता है वो जहाँ पे पहले गया था वहाँ गया हो, मतलब रायविंड में। तो हमने रायविंड में कोशिश की, हमारे 8-10 बंदे रायविंड में चले गए। और आपने भी इन 3 दिनों में पुलिस से रब्ता नहीं किया जो तफ्तीशी थे? हम एक दफ़ा गए थे, लेकिन वो कहते जी वो आया नहीं आपका, वो तफ्तीशी आया नहीं होगा। बल्कि हमें तो पहले तो वो अंदर नहीं जाने देते वहाँ से। वो एक चाचा जी बैठे थे, वो कहते जी कौन राजा सलीम, कौन सलीम? मैंने कहा यार वो इधर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, वो बैठते हैं ऊपर, उनका दफ्तर है। नहीं आप पीछे हो जाए, अभी वो आए नहीं है। इसका मतलब है अवाम के लिए और दुखी अवाम के लिए, मजलूम अवाम के लिए, जिसका जवान बेटा अगवा हुआ है, उसकी थाने में कोई जगह नहीं है, उसे कोई दाखिल नहीं होने देता। ये तो अफसरान कहते हैं, CCP सब कहते हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं 24 घंटे। वो तो कहते हैं मेरा दफ्तर भी खुला हुआ है। तो आप उन्हें बताएं ज़रा, आपका दफ्तर तो बड़ी दूर की बात है, मुतलका थाना वो अंदर नहीं जाने देता उस बाप को जिसका जवान बच्चा अगवा हुआ है। 2 बंदे उधर बैठे थे, उन्होंने मुझे धक्के मार के पीछे करते, पीछे हो जाए, कोई सलीम नहीं इधर तक। और हालांकि उनका कुलीग है, उनको पता ना चाहिए कि कौन सलीम है कौन नहीं है। गेट पे आपको रोक दिया, गेट पे रोक धक्के मारे पीछे हटा दिया। थाना कोट लखपत के दरवाजे साइलिन के लिए बंद हो गए। साइल बेटे के अगवा पर पुलिस थाने में जाने के लिए मिन्नत समाजत करता रहा। पुलिस एहलकार ने परेशान हाल बाप को थाने में दाखिल ना होने दिया, बल्कि धक्के मारकर थाने से निकाल बाहर किया। 3 दिन बाद राब्ता हुआ और मौसूफ ने क्या कहा आपसे? मसूफ ने कहा जी आप रिकॉर्डिंग चेक करें जी, वो जिस गली से गुजरता है उसकी रिकॉर्डिंग चेक करें। 3 दिन बाद आपको ये मशवरा दिया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग चेक करें, हालांकि ये उनका काम था। उसी दिन निकलते और घर से निकलने से लेकर मदरसे जाते हुए सारे रूट्स को चेक किया जाता। चूंकि ये गरीब का बच्चा था, इसलिए पुलिस सुकून से अपने थाने में, अपने दफ्तर में बैठी रही। किसी अमीर का बच्चा होता तो उसी वक्त CCP साहब खुद भी पहुंच जाते, IG साहब भी शायद पहुंच जाते और उसी वक्त तलाश शुरू हो जाती। सारे कैमरास जो CCTV कैमरास हैं जो सेफ सिटी के हैं और जो घरों के बाहर, दुकानों के बाहर लगे हैं, वो सारे लाइन हाजिर हो जाने थे। जी, उन 3 दिनों में हमने अपने तौर पे कोशिश की है CCTV फुटेज निकालने की। कुछ लोगों ने हमें दी है, कुछ ने नहीं दी। वो कहते हैं जी पुलिस को लेके आए साथ, मुलाजिम को। माइक दे देना। ये आपके भाई हैं, हमजा के चचा हैं आप? सर हमने ना सिविलियन के ना पाँव तक पकड़े हैं फुटेज लेने के लिए, कुछ ने दी है और कुछ ने नहीं दी। और हमने ना 24 घंटे लगा के ना वो देखी है, कोई क्लू नहीं मिला, उसमें से नहीं निकला, कुछ भी नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि आपको पाँव तक पकड़ने पड़ गए लोगों के, जिनके घरों के बाहर, दुकानों के बाहर कैमरास लगे हुए हैं। और ये काम आपका नहीं था, ये काम पुलिस का था। पुलिस को करना चाहिए था, आपने पुलिस का काम भी किया। सर हमने ये रोड जो रोड मतलब थे ना जिन पे वो CCTV फुटेज थी, हमने वो सारी की। फिर हमने हम उकाड़ा से बिलोंग करते हैं, हमने वहाँ से अपने रिश्तेदार बुला लिए जो दिहाड़ीदार तबका था। सारे आप ये देख के इधर बाहर बैठे हुए हैं सब। अच्छा, ये जो लोग हैं सारे आपने बुलाए हुए हैं ये सारे ढूंढने के लिए? जी सर। आप लोग अभी भी रोज निकलते हैं? सर हम रोज निकलते हैं, आपका सिर्फ इंतजार कर। 11 दिन हो चुके हुए हैं, 2 हफ्ते तकरीबन होने वाले हैं। पुलिस ने कहीं भी आपके साथ जाके ढूंढने की कोशिश की? कहीं भी नहीं सर। आज तक थाने से बाहर नहीं निकली पुलिस? कहीं भी नहीं निकली सर। वजह क्या कहते हैं? क्या उन्हें लगता नहीं है कि ये बच्चा गायब है?
या उनके लिए ये सर, माने नहीं उनके लिए- रखता, उनके लिए या वो खुदा ना हम माने नहीं खास्ता रखते, इंतजार कर रहे हैं कि लाश मिले, उसके बाद फुर्ती ऐसे- दिखाएंगे अपनी? ऐसे ही सर, हम परसों आ रहे थे रायगढ़ से, हमारा यकीन करें एक्सीडेंट, हमारे 6 बंदे जख्मी हैं, आप चेक कर सकते हैं, उनको चोटें लगी हुई है। परसों हम रात को आ रहे थे, हम दिन रात उधर बंदे रहे, यानी कि रायबंड में इज्तिमा पे आपका बेटा पहले भी चला गया था, घर बताए बगैर चला गया था, इज्तिमा नहीं सर, वो चीजें खरीदने गया चीजें था, खरीदने गया फिर था, वो वो मरकज तब भी में- घर बताए बगैर चला गया था, लेकिन शाम को लौट आया था। हाँ जी, शाम किसके को आ साथ? गया था दोस्तों के सर। साथ गया था? वो भाई दोस्त के, वो जो दोस्त है उसके साथ, हाँ, एक दोस्त था, एक उसके दोस्त साथ- था, हाँ उस जी, दोस्त उसके से साथ। आपने अब रब्ता किया? हाँ जी, वो क्या कह रहे हैं? मैं इस दफा पुलिस और ये वो- क्यों कह रही है, जब हमने अभी फ़ोन पे रब्ता किया है, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो हमें फ़ोन पे ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं, वो यानी एक तो उनसे बात करके हमें लगा ही नहीं है कि उनके लिए कोई परेशानी की बात है, और जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनका बेटा पहले भी चला जाया करता था। तो आप ज़रा बताएं, पहले भी कभी गया है? सर, एक ही दफ़ा सिर्फ गया, एक रायगढ़ दफ़ा गया, गया। वो भी चीज़ें लेने के लिए चीज़ें लेने गया और गया, सर। शाम को वापस आ गया। शाम को उसके वापस अलावा आ गया। कभी आपका बेटा नहीं गया? कभी वो नहीं गया, आवारा सर। नहीं था, कहीं घर से नहीं जाता था, तो पुलिस ये क्यों कह रही है? सर, आवारा अगर होता तो वो 3-3.5 साल में हिफज कर रहता। मैंने मशवरा दिया था भाई को, यार आप भी हिफज करवाओ, मेरे भी कर रहे हैं आपके भतीजे, आप भी करवाओ। और तो पुलिस ये क्यों कह रही है कि ये पहले भी घर से चला जाता था? माइक उन्हें दीजिए। सर वो गरीब आदमी का बेटा है, इसलिए वो टाल मटोल से काम ले ले। किसी बड़े का होता तो उसी वक्त ही वो निकल जाते। पुलिस ने 2 हफ्ते जाया कर दिए, क्या तफ्तीशी को पूछने वाला कोई नहीं? क्यों पुलिस सबूत मिटाने की कोशिश करती रही? क्यों पुलिस ने मुगवी को बाजियाब करवाने के लिए कोई कोशिश ही न की? क्या दिल में ख्याल आता है, क्या वसवसे आते हैं? उसको किसी ने पकड़ लिया, वो किसी की कैद में है, वो मेरे पास, मेरे से बगैर नहीं रहने वाला, वो मेरे पास होता है। 15 साल का मेरा बेटा वो मेरे पास होता है, वो अकेला कहीं नहीं जाने वाला, उसको मेरे बगैर नींद नहीं आती। हमारा आधा गांव आया हुआ है हमारी हेल्प के लिए, अगर ये करते हैं टीवी की वो कैमरे की फुटेज लेने के लिए हमें उनकी मिन्नतें करनी पड़ती है। मैं 2-3 जगहों पे तो मैं खुद गई हूँ कि भाई दे दे, हमने चेक करना है कि हमारा बच्चा। अच्छा, आप इधर खुद से भी तो ढूंढ नहीं- रही हैं? मैं खुद भी ढूंढ रही हूँ। माँ से बात तो ले बच्चे अपनी, ख़ास तौर पे इस उम्र के बच्चे माँ से अपनी हर बात कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी वजह से परेशान हो? कारी साहब ने कोई कुछ दिन पहले कोई ऐसी को बात की हो? क्योंकि आमतौर पर होता है ऐसा। उधर कोई बात हुई हो तो पता नहीं, उसने मुझे नहीं बताई, लेकिन वो उसने मुझे ये नहीं कहा कि मामा मैंने इधर जाना है उधर जाना है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। आपका शक जाता है कहीं? हमारा शक तो हर बंदे पे है कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा, हम क्या करें, हमें तो क्या करें, बस हम तो ये कहते हैं कि बेटा अभी आ जाएगा, मामा ये देखो मैं आ गया हूँ, हमारी टेंशन खत्म हो जाए। अकलौता बच्चा आपका, बाकी बेटियां आपकी? 5 बेटियां आपकी? बेटियां मेरी, हम्म। बेटा भी नहीं, और क्या माँ, तो सब्र करके मैं भाई को ढूंढ रहा हूँ ना, हमारी जान से भी हमें वो ज्यादा प्यारा है। माँ क्या करे, इकलौता बेटा 2 हफ्ते से अगवाकारों के चुंगल में है। पुलिस की हठधर्मी से मासूम बच्चे की जान को खतरा है। अभी तक उनकी कोई एक भी टीम जो है ना मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए नहीं निकली बाहर। ये बेशक आप उनसे चेक कर सकते। आप किसी अफसर के पास गए हैं? मुतलका एसपी के पास गए हैं आप? नहीं सर, आज हम कहीं निकलते हैं, आज अगर टाइम निकल गया ना यहाँ से तो आज हमने जाना है कहीं ना किसी सीसीपीओ के क्या पेश होना है। सीसीपीओ के पास पेश होना है आपने? जी, क्योंकि हमें क्या कुछ होगा भी नहीं सीसीपीओ के मिला। पास पेश होने से? आपको लगता है कि कुछ को बेहतरी आएगी, पुलिस शायद हरकत हमारी करेगी? बात सुनी जाए सर, हाँ, शायद बात शायद सुनी हमारी जाए। बात सुनी जाए। वरना सीसीपीओ साहब पता नहीं आपसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, उनका हमला मिलेगा, उसके बाद वो मुतलका थाने में कह देगा, मुतलका थाने वाले मजीद गुस्से में आएंगे। ये मैं आपको बताता हूँ ना जो हो रहा है, मजीद गुस्से में आएंगे, जी आप सीसीपीओ के सामने जाके क्यों पेश हो गए? बिल्कुल और इस तरह से तो नहीं होगा, नहीं सर, वो ये ना क्योंकि लाहौर पुलिस में कुछ सिस्टम रहा ही नहीं है। इन्हें ओवरलुक करने वाला, इन्हें देखने वाला, इन पे नजर रखने वाला कोई रहा ही नहीं है। शायद हमारी हालत देख के किसी बंदे को तरस आ जाए, किसी हुकूमती बंदे को तरस आ जाए और वो हमारी हेल्प कर दे। कहीं से कोई इतनी देर में कोई क्लू नहीं मिला? नहीं सर, पुलिस ने जो सेफ सिटी के कैमरास हैं आपको ना बताया हो, लेकिन खुद से भी चेक नहीं किए नहीं कि हम मेन रोड पे कहीं निकला हो?
तस्वीर दी हुई है सर उनको, वो अभी मैंने उनसे पूछा था सलीम साहब के जी, वो तस्वीर सर्च करते हैं अपने डेटाबेस में, तो वो करवाई है नहीं, कहते नहीं उसके ऊपर टाइम लगता है। वो मैंने कहा 5-7 दिन तो ऑलरेडी हो गए हैं, कहते नहीं वो उसके ऊपर ना कोई 10 दिन लगेंगे, तो वो सर्च करेंगे तो अगर कोई अपडेट होगी तो बताएंगे। अब पता नहीं वो सलीम जानता है उसने ईमेल की है उनको या नहीं की तस्वीर, तो यानी रवायती हटदर्मी दिखा रही है पुलिस जी ऐसे ही? वही सर, वही कुछ भी नहीं किया हो जी। क्या अब चाहते हैं आप? एक तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम ये बिल्कुल इसकी जो हाफिज़ हमज़ा है इसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं और हम बार बार दिखा रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि आपको कहीं पता हो इसका, किसी को पता हो, किसी दोस्त को डर के मारे ये हाफिज़ हमज़ा, हमारी दुआ है कि सही सलामत हो, अगर खुद डर के मारे घर वापस नहीं आ रहा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि बच्चे घर की या मदरसे की डांट डपट से तंग आके या डर खौफ के मारे वो घर से चले जाते हैं और फिर वो वापस नहीं आते। तो ये गारंटी है आपको कि अगर आप खुद सुन रहे हैं या आपका कोई दोस्त को आपका जानने वाला सुन रहा है तो ये घर वाले इस बात की तसल्ली दे रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है और आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, आप घर वापस आ सकते हैं। और थोड़ी सी शर्म मेरा ख्याल है कि लाहौर पुलिस भी खा ले। ये कितना सेंसिटिव मामला है, ये इससे ज़्यादा सेंसिटिव मामला क्या हो सकता है? जवान बेटा सही सलामत घर से गायब है, अगवा किया गया है इन्हें लगता है इनके घर वालों को, और आपने अभी तक इतने दिन गुजरने के बावजूद कुछ भी नहीं किया। आप एक तसल्ली तो दे सकते थे। तसल्ली क्या देनी है? थाने के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा बूढ़े बाप को, वहाँ गेट पे धक्के मारे जा रहे हैं, वहाँ से भगा दिया जाता है। जो तफ्तीशी है मोहम्मद सलीम साहब, उनसे रब्ता करे तो वो कहते हैं जी हमने डाटाबेस में ये तस्वीर दे दी है, जब 10-12-15 दिन के बाद वो डाटा निकलेगा, कोई रिकॉर्ड आएगा तो आपको बता देंगे। इस तरह से गरीब का बच्चा ढूंढा जाता है। अमीर का बच्चा अगर खुदा ना खास्ता चला जाता तो उसे भी इसी तरह ढूंढते, इसी तरह थाने में बैठे रहते 3-3 दिन, आप मुतलका फैमिली से रब्ता ना करते और उसकी डाटाबेस में तस्वीर देते और इंतज़ार करते 10 दिन का। ये फ़र्क है, ये इस माशरे में फ़र्क है और शायद यही वजह है कि यहाँ पे जराइम कम नहीं हो रहे, जराइम बढ़ रहे हैं। पुलिस की रवायती सुस्ती की वजह से जराइम में इजाफा हो रहा है। सारी सूरत हाल आईजी और सीसीपीओ के सामने है। अभी तक तफ्तीशी अफसर ने हाफिज हमजा को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। माँ बाप कैसे बेकरार ना हो, उनके लिए एक एक पल गुजारना दुश्वार है। इंटेलिजेंट बच्चा था, मेरे बच्चों से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। मेरे देखें बच्चा इंटेलिजेंट था, बच्चा बहुत जल्दी हिफ्ज़ भी कर रहा था या उसने कर लिया था, लेकिन घर में फिर भी वालिदैन किसी भी बात से बच्चे को डांट डपट कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो डर खौफ के मारे यहाँ से चला गया हो, उसे को डांटा हो या उसे मारा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सर भाई नहीं करता, भाई ने जितना उसको लाड दिया था या जितना वो प्यार भाई करता था, भाई अपनी जान से भी उसको ज्यादा। तो फिर आपको यही लगता है कि उसे अगवा किया गया? अगवा किया। कोई शक है किसी पर आपको? शक होता तो आज तक हम कुछ ना कर लेते। हमने ये पूरा मोहल्ला छान मारा, अराइवमेंट में हम उधर गए, ये पबल लगा के हम पागल हो गए, यकीन करें। डेड हाउस इमरजेंसी, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है आप लोगों की, कोई लेन देन का मामला नहीं है? सर दिहाड़ीदार मजदूर तबके हैं सर, सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं जी, तो बाकी टाइम ही नहीं बचता इन चीज़ों इन कामों के लिए कि हम मतलब इस तरह की सर करें। हमें तो अब एहसास हुआ है कि हम इस मुल्क में शहरी नहीं है, हम कोई गुलाम है। यकीन करें 12-13 दिन से हमें कोई रिस्पांस नहीं है कि हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं, इसलिए देते हैं कि आज हमें मुसीबत पड़ी है तो कोई हमारे साथ नहीं है। पुलिस समेत कोई भी इदारा हाफिज हमजा को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। तभी तो बूढ़ा बाप रोते हुए इदारों की बेहिसी के बारे में बता रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में दी है, ज़ैनब अलर्ट किया है, सिटीजन पोर्टल जो पीएम साहब का जो इमरान खान साहब बड़े वो कहते हैं जी यहाँ पे करवाएं, उस पे किया, 5-6 दिन हो गए उस पे, वहाँ से भी सिटीजन पोर्टल पे आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई, कोई रिस्पांस आया अभी तक? 5-6 दिन हो गए, कोई शिकायत नंबर आया बस, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ ना, उन्होंने मुतलका थाने को या यहाँ लाहौर पुलिस की कमान को किसी को डायरेक्शंस नहीं दी? नहीं सर। तो क्या फ़ायदा है सिटीजन पोर्टल का? अब ये तो हम मतलब क्या बता आवाम के ये भी पैसों से और करोड़ों पे लगा के बनाई गई है और वज़ीर आज़म साहब हर चौथे दिन आके और इसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, खिताब कर रहे होते हैं, तो क्या फ़ायदा है इसका? सीएम साहब का एक पोर्टल है, वहाँ पर भी करवाई है, ठीक है। उसके बाद एक ये आईजी ऑफिस का है
हेल्पलाइन वहाँ पर करवाई है कि शायद ऊपर से कोई बात है, पुलिस हमारी हेल्प करे, कोई बंदा तैयार हो जाए, किसी को तरस आ जाए हमारे ऊपर। और किसी को तरस नहीं आया? किसी को तरस नहीं है। 5-6 दिन हो गए। कितनी बेबसी महसूस कर रहे हैं कि हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। हम तो सर खुदकुशी करने को दिल नहीं आ रहा क्योंकि हमारी कुछ होता ही नहीं है। हम टैक्स देते हैं, मेरी सैलरी से बकायदा टैक्स जाता है, और अब दिल यही कर रहा है कि यार हमारा जीने का कोई फायदा नहीं है, हमारा बेटा नहीं था, हमने क्या करना। सरफराज साहब, आप खुद भी, अगर आपका बेटा आपको सुन रहा है कहीं और अगर कोई डर खौफ के मारे नहीं वापस आ रहा, आप खुद भी कोई अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा सकते हैं और उसके बाद आप लाहौर पुलिस को, अफसरान को, अगर आपको उन पर एतमाद है, या वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, आप उनसे कोई मुतालबा अपील करना चाहें? सर अगर मेरा बेटा सुन रहा है या जो भी आवाम सुन रही है, मेरी हाथ जोड़कर अपील है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मेरे बेटे को बाईपास मेरे घर पहुँचा दे या मुझे बता दे कि यहाँ पे रहता है वो, और स्पेशल आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से और वज़ीर आज़म इमरान खान से मेरी दुआ, मेरी दरख्वास्त है, मेरी अपील है कि मेरे बच्चे को बात याद करवाया जाए। मेरा एक ही बेटा है, मैं सर इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। बाप का जब टूट चुका है, क्या करे ये बूढ़ा बाप। इसका इकलौता बेटा 2 हफ्तों से गायब है। ऐसे में माँ क्या कह रही है, गौर से सुनिए। अगर किसी अमीर का बच्चा होता तो पूरी पुलिस को टेंशन होती कि साहब का बच्चा गुम हो गया है, इधर जाओ उधर जाओ, हमारा बच्चा गरीब का है, और आपसे किसी ने नाम ही नहीं लिया, किसी ने अभी तक कोई राब्ता भी नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर किसी ने अगवा इस नीयत से कर ली है पैसों के खातिर, तावान के लिए, तो लेकिन अभी तक किसी ने आपसे राब्ता नहीं किया, फ़ोन नहीं किया, फ़ोन नहीं किया नहीं, क्योंकि बाज़ का दुश्मन बिल्कुल आंखों के सामने होते हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे होते। फ़ोन नहीं हमें आया। आपको कोई फ़ोन नहीं आया? नहीं। आप कोई अपील करना चाहें? हमारी तो यही अपील है कि हमारा बच्चा अब वापस दिला दें। यकीन है या दिल में ख्याल आता है कि वो बिल्कुल सही सलामत होगा? माँ तो यही कहेगी ना कि मेरा बच्चा खैर सलामती है। अब मुझे भाई क्या पता कि किसी जालिम के हाथ में है या वो ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं तो दिल रात यही कहती हूँ कि अल्लाह का मेरा हमजा मेरे पास आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये घर भी लेना तो किसी ने लेना है, बस मेरा हमजा मुझे वापस दे दे। माँ के दिल को करार तभी आएगा जब उसका बेटा उसको वापस मिलेगा। रब से दुआ है कि हाफिज हमजा बखैर व आफियत घर वापस पहुँच जाए ताकि वालिदैन की आंखों को ठंडक मिल सके। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।